हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, मर जल्दी मर। संजय गुप्ता पेश करते हैं मर जल्दी मर। लेखक हनीफ हसर, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन अभिषेक मलसूनी, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। दुनिया जिसे बनाने वाले ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया, और दुनिया की यह खूबसूरती बरकरार रहे इसके लिए उसने इंसानों को भी बनाया है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर सोए हुए शैतान को जगा दिया और वे दुनिया के लिए अभिशाप बन गए। ऐसे शैतानों ने दुनिया को अपने कदमों में झुकाने के लिए दुनिया को बर्बाद करने की ठान ली। हा 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 हा। काजार ऐसे ही एक शैतान का नाम था। उसने अपनी बेमिसाल ताकत और विशाल सेना के बल पर सारी दुनिया को जीतने की ठान ली थी। काजार और उसकी सेना जहाँ भी निकल जाती वहाँ बर्बादी का नंगा नाच होता था। इंसानियत खून के आंसू रोती थी। लेकिन काजार की किस्मत खराब थी कि सारी दुनिया में अपनी फतेह का झंडा गाड़ता काजार का काफिला भारत आ पहुंचा था। और बस भारत आते ही काजार का काफिला हमेशा के लिए रुक गया, क्योंकि अपनी ताकत के घमंड में चूर काजार भारत के उन साधु संतों से भिड़ गया जो दुनिया को तबाही से बचाने में जुटे हुए थे। वह भिड़ंत काजार के जीवन की आखिरी लड़ाई साबित हुई। एक साधु ने उसे मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया। काजार के मूर्ति बन जाने के बाद उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई और दुनिया को काजार के आतंक से मुक्ति मिल गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यह मूर्ति निर्दयी राजा काजार की ही है? यस, इस मूर्ति के साथ मिली पांडुलिपि तो यही कहती है। अगर नेशनल म्यूजियम वाले उस पांडुलिपि को संग्रहालय में रखने के लिए ना ले गए होते तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में भी बतला सकता था जो सारी दुनिया को हैरान कर सकते थे। मसलन ये कि जब काजार मूर्ति में बदल गया था तो उसकी सेना उस अकूत खजाने को भी छोड़कर भाग गई जो उनके साथ था। उस पांडुलिपि में ज़रूर खजाने का वर्णन रहा होगा। पूरी तरह सुरक्षित कर लेने के बाद काजार की मूर्ति भी नेशनल म्यूजियम पहुंच जाएगी। क्या आप इसके बाद भी खुदाई जारी रखेंगे? हाँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ बहुत से रहस्य मिलने की उम्मीद है। मूर्ति तो बड़ी भयानक और ख़तरनाक दिख रही है। अगर ये ज़िंदा हो जाए तो पहले से ज़्यादा तबाही ला सकती है। क्या ऐसा हो सकता है प्रोफेसर? इन बातों में कोई दम नहीं, सब बेकार की बातें हैं। ये बेकार की बात हो सकती है, लेकिन ये मूर्ति नहीं। ये तो करोड़ों रुपए की है, और मुझे इसे गायब करने के लिए उसकी जगह हूबहू ऐसी ही मूर्ति रखनी होगी ताकि किसी को इस मूर्ति के गायब होने के बारे में पता ही न चल पाए। जेल से छूटने के बाद मैं यहाँ खुदाई में निकली सैकड़ों चीज़ों की ऐसी डुप्लीकेटिंग करके उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेच चुका हूँ। अरे, ये मूर्ति के पैरों के नीचे क्या दबा है? और उस समय तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गईं जब वे चीज़ें उसके हाथ में आईं। ओह नो! अपने खोते होशों को उसने जल्दी से संभाला। ओह, इन चीज़ों के साथ यहाँ ठहरना ठीक नहीं। मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा, हर चीज़ को भूल कर। निश्चय ही कालमूर्ति के हाथों कोई कीमती चीज़ लगी थी। कीमती चीज़ों की तलाश में तो ये भी थे, और उनका निशाना था अलार्म। और यहाँ की दीवारों में दौड़ते करंट को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब हम बिना किसी खतरे के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ध्यान से, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है। गद्देदार जूतों के सोल के रूप में इंतज़ाम पहले से ही था, इसलिए से पत्तों के खड़कने जितनी आवाज़ हुई थी, और इतनी आवाज़ को कोई इंसान हरगिज़ नहीं सुन सकता था। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वहाँ वे भी मौजूद थे जिन्हें इंसानों के 17 गुना ज़्यादा सुनाई देता है। वहाँ गूंजी आवाज़ों ने उनके कान खड़े कर दिए, और तुरंत ही वाह 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 वुफ 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 वुफ। कुत्तों के पीछे हथियारबंद गार्ड्स भी हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास सबका इंतज़ाम है। इन मिनी डार्ट्स के रूप में, जिनमें भरी बेहोशी की दवा सभी को चुटकियों में बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देगी। अब चलो, हम म्यूज़ियम के अंदर चलकर सारा कीमती माल समेटते हैं। पहुंच गए। समेटो, एक एक करके सारी मूर्तियों के गहने समेट लो मोटरिया। मैंने तो पहले से ही ये काम शुरू कर दिया है। अचानक एक मूर्ति तक पहुंचकर मोटरिया के हाथ रुक गए। अरे, इस मूर्ति पर तो कोई गहना नहीं है। और ये मूर्ति कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे, ये तो मुझे आंख मार रही है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं मूर्ति नहीं, मैं तो हूँ तिरंगा। तिरंगा ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? उन कुत्तों की वजह से जो भौंके तो थोड़ी ही देर लेकिन इतनी देर में मुझे समझा गई कि यहाँ कोई गड़बड़ है।
वे कुत्ते इसलिए थोड़ी देर भौंके थे क्योंकि मैंने उन्हें बेहोशी की नींद सुला दिया था इन डांट से। उफ, ये डांट अब तिरंगा को भी गहरी नींद सुला देंगे। नहीं सुला पाए, ये कैसे हुआ? ता क्योंकि इन डार्ट्स के दबने से पहले ही मैंने इन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन डार्ट्स की सुइयां मेरे शरीर में धंस चुकी थी और उनमें जो केमिकल लगा हुआ था मुझ पर उनका थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। मुझे उस असर से संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब ये शांत हो। ठाक ठाक ता ठा जाएं। तीनों लुटेरे बेहोश हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी तिरंगा को संभलने का मौका नहीं मिला। धड़ाक धोड़ पीछे से हुए एक तेज वार ने तिरंगा के जोड़ जोड़ को हिला दिया और उस समय तो तिरंगा का सारा अस्तित्व भी हिल गया जब उसे वार करने वाला नजर आया। और ये क्या मुसीबत है और कहाँ से आई है? और इसका ये शरीर किसी ऐसी प्राचीन मूर्ति जैसा कैसा है जो अभी अभी किसी गड्ढे से निकल कर आई है? कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है कि ये मुसीबत इन लिटरों की प्रोटेक्टर है। मुझे इसे भी चित्त करना होगा। अरे इस पर तो मेरी ढाल का कोई असर नहीं हुआ और ना ही इसने मेरी ढाल को वापस आने दिया। ठाक इसे रोकने के लिए इसे अपने रोप में बांधना होगा। ओह, रोप को इसने कच्चे धागों की तरह तोड़ डाला। उस मुसीबत का एक और खतरनाक रूप तिरंगा के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली मुझे काट डालने के लिए, और अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया तो ये मुझे काट भी डालेगा। लेकिन मैं बचाव करूं तो कैसे? मेरी ढाल तो पहले ही मेरे हाथों से छूट चुकी है। एक मिनट, ढाल नहीं है तो क्या हुआ? इस प्राचीन वस्तुओं के म्यूजियम में बचाव करने वाले साधनों की कौन सी कमी है? किसी प्राचीन योद्धा की ये तलवार मुझे बचाएगी भी, टनाक, और इसे मुंह तोड़ जवाब भी देगी। खाट! अरे यह तलवार तो इसके शरीर पर खरोच भी नहीं डाल पाई। ये तो इसके शरीर से ऐसे टकराई है जैसे चट्टान से टकराई हो। मुझे इसे जल्दी ठिकाने लगाना होगा। बेहोश कर देने वाले केमिकल का असर मेरे दिमाग तक पहुंच रहा है और ऐसा करने के लिए मुझे नर्व गैस के कैप्सूल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसका शरीर कितना भी मजबूत सही, गैस इसके अंदर के नर्वस सिस्टम पर असर ज़रूर डालेगी। फटाक! इस बार तिरंगा पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, लेकिन तुरंत ही उसका सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। कमाल है, पहली बार देख रहा हूँ कि किसी इंसान पर नर्व गैस का असर नहीं हो रहा। ऐसा सिर्फ दो ही कारणों से हो सकता है, या तो इसने मेरी तरह गैस से बचने के लिए अपनी नाक में फिल्टर लगा रखे हैं, या फिर यह इंसान ही नहीं है। ओ नहीं, अब तो उसकी तलवार से किरणें बरसने लगी हैं और ये किरणें बेहद खतरनाक हैं। मुझे इनसे बचना होगा। ओह! केमिकल के प्रभाव की वजह से तिरंगा के बचने की गति बहुत धीमी थी, जबकि उस मुसीबत की मारक क्षमता बहुत तेज़ थी। अब वह खेल खत्म होने जा रहा था। गड़गड़ गड़गड़, और दांव पर लगी थी तिरंगा की वह ज़िंदगी जो खेल के साथ ही ख़त्म होने जा रही थी। और तिरंगा की ज़िंदगी ख़त्म हो भी जाती अगर उस खेल में वह दूसरा खिलाड़ी नहीं कूद पड़ता, भड़ाक, जिसने बेहाल तिरंगा के शरीर को ठीक मौत के सामने से हटाया और उसे अपने कंधे पर लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उस मुसीबत को इसकी ज़रा भी चिंता नहीं थी। वह तो अपना काम करने में लगी हुई थी। कड़ाक खटाक! इधर तिरंगा पूरी तरह बेहोश हो चुका है। दिल तो कर रहा है तिरंगा को इसी हाल में मौत की नींद सुला दूं और ख़ुद को जेल भेजने का बदला चुका लूं, लेकिन इस समय मैं ऐसा करके अपना ही नुकसान करूंगा, क्योंकि जो भारी भरकम समस्या मेरे सामने है उसे तिरंगा के सिवा कोई हल नहीं कर सकता। मौज ले तिरंगा, इस समय तेरी जान बख्श कर काल मूर्ति ने तुझ पर एक ऐसा एहसान कर दिया जिसका कर्ज तू कभी नहीं उतार सकता। होश में आया तिरंगा उसी के बारे में सोच रहा था। मैं म्यूजियम से दूर पड़ा हूँ और मुझे यहाँ निश्चय ही वह लवादाधारी लेकर आया होगा जिसने मुझे बचाया था। कौन था वह? एक मिनट, मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ उस मुसीबत के बारे में सोचना चाहिए जो नेशनल म्यूज़ियम में मौजूद थी और शायद अभी भी वहीं मौजूद हो। म्यूज़ियम में अब उस मुसीबत का नामो निशान भी नहीं था। वह मुसीबत अपना काम करके यहाँ से जा चुकी है और उसका काम था म्यूज़ियम लूटने आए चोरों को मुझसे और पुलिस से बचाना। तिरंगा का सोचना गलत था और यह तिरंगा को अगले ही क्षण पता चल गया। ये तो वही लुटेरा है जिसे मैंने बेहोश किया था। इनका पुलिस की गिरफ्त में आने का एक ही मतलब है, वह मुसीबत इन लुटेरों की प्रोटेक्टर नहीं थी। उसका म्यूज़ियम में आने का कोई और ही मकसद था। मैं उसके मकसद के बीच में आ गया था, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जो एक बड़ी गड़बड़ का रूप ले सकता है। मैं शायद समय रहते उसे रोक सकता हूँ। मुझे उस मुसीबत के मकसद को जानना होगा और इसके लिए मुझे तुरंत ही पहुँचना होगा म्यूज़ियम के केयर टेकर के पास। ऐसी मुसीबत के कहीं पहुँचने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वह तबाही मचाने आई हो या फिर कोई मतलब की चीज़ हासिल करने। तबाही उसने मचाई नहीं, यानी वह यहाँ म्यूज़ियम में अपने मतलब की कोई चीज़ लेने आई थी, और ऐसा है तो वह चीज़ म्यूज़ियम से ज़रूर गायब होगी। अगर आप मुझे उस चीज़ के बारे में बता दें तो मैं उस मुसीबत तक पहुँचकर उसको रोक सकता हूँ।
म्यूज़ियम से कोई बड़ी चीज़ गायब नहीं हुई है, और अगर कोई छोटी चीज़ गायब हुई है तो उसके बारे में इतनी जल्दी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि म्यूज़ियम में ऐसी छोटी चीज़ों की भरमार है। मैं एक एक चीज़ को चेक करूँगा, जैसे ही मुझे उसका पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित कर दूँगा। ठीक है, आप चेक कीजिए, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। अरे ये क्या, ये तो टीवी पर उसकी फ़ोटो दिखाई दे रही है जिससे मेरी मुठभेड़ हुई थी। फ़ोटो के साथ साथ समाचार भी टीवी पर आ रहे थे। स्क्रीन पर आप इस समय जो मूर्ति देख रहे हैं वह 16वीं शताब्दी के क्रूर तानाशाह सम्राट काजार की मूर्ति है। कुछ घंटों पहले यह मूर्ति बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से जिंदा होकर खुदाई स्थल से गायब हो गई। इस मूर्ति को खोजने वाले ग्रुप के चीफ प्रोफेसर डैंग का कहना है कि रात को एकाएक काजार की मूर्ति चलने लगी और उस पर हमला बोलकर गायब हो गई। प्रोफेसर डैंग इस समय घायल हालत में एम्स में भर्ती हैं। आइए आगे की जानकारी के लिए हम आपको एम्स ले चलते हैं। ओह, तो वह मुसीबत 16वीं सदी के राजा काजार की मूर्ति थी, और शायद ऐसा था भी, क्योंकि उसका डील डॉल उसके शरीर की बनावट सब मूर्ति जैसी ही थी। लेकिन 16वीं सदी की कोई मूर्ति जिंदा कैसे हो सकती है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए मुझे पहुंचना होगा एम्स। पहले तो मैं भी यही समझा कि काजार की मूर्ति का चलना मेरी आंखों का कोई भ्रम है, लेकिन जब उस मूर्ति ने मुझ पर हमला किया तो सारी सच्चाई मेरे सामने आई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काजार की मूर्ति मुझे घायल करके वहाँ से निकल चुकी थी और वहाँ से जिंदा होकर वह मूर्ति सीधा नेशनल हाईवे पर पहुंची। क्या आप बता सकते हैं प्रोफेसर कि नेशनल म्यूजियम में ऐसा क्या था जिसके लिए काजार की उस मूर्ति को जिंदा होना पड़ा? तिरंगा के इस सवाल पर लड़खड़ा गई प्रोफेसर की ज़ुबान। वो मुझे इस बारे में क्या मालूम? प्रोफेसर डैंग, कुछ मीडिया वाले आपके इंटरव्यू को टीवी पर लाइव दिखाना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे कह दो अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकता। ओके प्रोफेसर, मुझे लगता है आपकी हालत वाकई ठीक नहीं है प्रोफेसर, मुझे चलना चाहिए। एक तो प्रोफेसर डैंग मेरे सवालों का जवाब ढंग से नहीं दे पा रहा है, और दूसरा प्रोफेसर की हालत इतनी ख़राब नहीं है कि जितनी वह दिखा रहा है। कुछ चक्कर ज़रूर है, और निसंदेही इसका संबंध काजार की मूर्ति के ज़िंदा होने से होगा। खैर, मैंने उस चक्कर को जानने की अपनी कोशिश शुरू तो कर दी है, लेकिन उस तक जितना जल्दी पहुंचा जाए उतना ही अच्छा है। तिरंगा एक बार फिर नेशनल म्यूज़ियम की छत पर लहरा रहा था, और इस बार केयर टेकर से उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया था। म्यूज़ियम से एक प्राचीन पांडुलिपि गायब है। वह पांडुलिपि काजार की मूर्ति के साथ खुदाई में निकली थी। उस पांडुलिपि में क्या था, क्या आप कुछ बता सकते हैं? ज़्यादा तो कुछ नहीं पता। हाँ, उस पांडुलिपि में काजार के किसी खजाने के बारे में लिखा था, ऐसा मैंने सुना था। इसका मतलब काजार की मूर्ति जिंदा होकर यहाँ से वह पांडुलिपि इसलिए चुरा कर ले गई क्योंकि वह अपने खजाने को ढूंढना चाहती है। लेकिन वह खजाना एक मूर्ति के भला क्या काम आ सकता है? एक मिनट, खजाना किसी मूर्ति के काम नहीं आ सकता, लेकिन किसी इंसान के तो काम आ सकता है, और शायद मैं जानता हूँ कि वह इंसान कौन है, और वो मेरे शिकंजे में तब फंसेगा जब वह हरकत में आएगा, और मुझे इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। शायद आज रात वह हरकत में आ जाए। किसी और को भी रात का ही इंतज़ार था। यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पिक पिक, मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी मैं अपने मकसद में सफल हो सकता हूँ। पांडुलिपि बता रही है कि इस इलाके में कहीं तुम्हारा खजाना मिलेगा। तुम्हें उस खजाने को मेरे लिए ढूंढना है काजार, और इसके लिए तुम्हें तबाही मचानी है, तो मचाओ। भागो, खून बहाओ, बहाना है तो बहाओ। यह है तेरी अकल की बहुत बड़ी नादानी। खून को तूने जो समझ लिया है पानी। तिरंगा, बहुत जल्दी आ पहुंचा तू यहाँ। बताऊंगा, पहले तुझे ये तो बता दूं कि खून को पानी समझने वालों का अंजाम क्या होता है। उफ ठाक, मेरे अंजाम के चक्कर में अपने उस अंजाम को भूल गया जो बुरा, बहुत ही बुरा होने वाला है। पिछली बार मेरा दिमाग बेहोशी की दवा के असर में था, इसलिए वह मूर्ति मुझ पर हावी हो गई, धड़ाक। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी पिछली मुठभेड़ की वजह से मैं इस मूर्ति की सभी शक्तियों को जान गया हूँ। इसलिए ना तो मेरा इससे बचना मुश्किल है, और ना इसे धूल चटा देना। मूर्ति के वारों से बचकर तीर की तरह मूर्ति की तरफ सनसनाता तिरंगा का शरीर तोप के गोले की तेजी से वापस लौटा। इतना तेज करंट, ऐसा लगा जैसे मैंने 11,000 वोल्ट के नंगे तारों को छू लिया हो। इसके शरीर को तो मैं पहले भी छू चुका हूँ, पर पहले तो ऐसा करंट नहीं लगा था। इसका सीधा सा जवाब, इसको नई पावर्स दी गई हैं ताकि ये सामने आने वाली तेरे जैसी रुकावटों को रास्ते से हटाकर अपनी मंजिल पर पहुँच सके। ओह, एक और नई पावर। ओह, इसके हाथों से बेहद तेज़ी से डिस्कें निकल रही हैं मुझे काट डालने के लिए, और अगर मैंने बचने में ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो ये मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेंगी। ओह, कमाल की शार्पनेस इन डिस्कों में, मेरी ढाल तक में धंस गई।
ठाक ठाक। इसे तुरंत यहाँ से निकाल कर फेंकूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसी सैकड़ों डिस्कों का सामना करना है। अरे ये क्या, इस डिस्क पर तो कुछ लिखा हुआ है। क्या? डिस्क पर जो लिखा था वह जब तिरंगा की समझ में आया तो चींटियाँ सी रेंगने लगी उसके मस्तिष्क में। अब समझ में आ रहा है इस प्राचीन मूर्ति पर किसी भी वार का असर क्यों नहीं हो रहा और इसे पावर्स कैसे दे दी गई। और इस सच्चाई को सामने आने वाली चीज़ इस अस्पताल में ज़रूर होगी। तिरंगा अस्पताल के अंदर की तरफ भागा तो मूर्ति भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। इस तरह बचकर नहीं भाग पाएगा तू तिरंगा। यह मूर्ति तुझे मारकर अस्पताल के मोर्ग में ही लिटा देगी। हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा लक्ष्य अस्पताल का मॉर्ग नहीं बल्कि यह रेडियोलॉजी रूम है, जिसमें रोगियों के एक्सरे भी होते हैं और सीटी स्कैन भी। और इस समय रोगी यह मूर्ति है। तिरंगा की जूतों की तेज ठोकर ने मूर्ति को स्कैनिंग टेबल पर लिटा दिया और अब वह मूर्ति संभल पाती उससे पहले ही तिरंगा की उंगली ने वह स्विच दबा दिया। अगले ही क्षण मूर्ति स्कैनिंग चैम्बर में प्रवेश करती चली गई। दूसरे ही पल तिरंगा की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं। इधर अब तक तो काजार ने तिरंगा का भुड़ता बना दिया होगा। अब मुझे उसे वापस बुला लेना चाहिए। ठाक। काजार की मूर्ति को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझसे काम चल जाएगा। तू अभी तक जिंदा है तिरंगा? हाँ, और मेरा बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने का इरादा है। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तेरे इस हाथ को बाहर निकाल लूँ जो कोट की जेब में न जाने किस चीज़ से अटखेलियाँ कर रहा है। अरे ये तो हाथ के साथ साथ कुछ और भी बाहर आ गया, और मेरे ख्याल से यह एक रिमोट है। वह रिमोट जिससे वह रोबोट संचालित होता है, जिसे तुमने काजार की मूर्ति का रूप दिया हुआ है। लो, वह रोबोट सामने आ भी गया। इस रिमोट का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि मेरी बातों में दम है कि नहीं। फड़ाक! मूर्ति निष्क्रिय हो गई। यानी काजार की यह मूर्ति असल में एक हाई तकनीक से बना हुआ रोबोट है। वह मुझे मारने के लिए जो डिस्क फेंक रहा था उस पर मेड इन जापान देखकर मुझे ये शक हुआ था। स्कैनिंग भी देखकर मेरा शक विश्वास में बदल गया और मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि इसे निश्चय ही तुम्हारे द्वारा रिमोट से संचालित किया जा रहा होगा। अरे ये क्या, तुम तो भाग लिए। रुकिए जरा, अभी मेरी कहानी ख़त्म कहाँ हुई है। इसका क्लाइमेक्स तो रह ही गया है। फड़ाक! जो तब सामने आएगा जब तुम्हारे चेहरे से यह पर्दा उठेगा और सारी दुनिया जानेगी कि इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ है प्रोफेसर डैंग। अरे पर्दा हटा तो हैरानी से उछल पड़ा तिरंगा, क्योंकि पर्दे के नीचे वह चेहरा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। तुम तो प्रोफेसर डैंग नहीं हो। कौन हो तुम? यह जानने के लिए तुम्हें अपना मुंह तोड़वाना होगा। गलत बोल गए तुम। तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि मैं अपने बारे में अपना मुंह तोड़वा कर बताऊँगा। पछाड़ खाकर गिरा वह। ओह, घूसा कुछ ज़्यादा तेज़ी से लग गया, तभी वह बेहोश हो गया। अब मुझे इसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा, तभी मैं जान सकता हूँ कि ये कौन है। और जब मैंने ट्रांसमीटर प्रोफेसर डैंग के शरीर से लगाया था तो फिर उसके संकेत इसके पास से कैसे आ रहे थे? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है तिरंगा। प्रोफेसर डैंग, तुम भी यहीं हो? हाँ, अब तक मैं इस कोने में बेहोश पड़ा था और जानते हो मुझे बेहोश किसने किया? मेरे अपने ही बेटे ने, खजाने के लालच में, जिसने बाप बेटे के रिश्ते को धूल में मिला दिया। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, और ये एक रोबोटिक इंजीनियर है। अपने काम के बदले ये रातों रात ढेरों डॉलर कमाने का सपना देख रहा था, इसलिए वह अमेरिका में जाकर बस गया था। जब इसे पता चला कि मैंने काजार के इतिहास को ढूंढ लिया तो इसे लगा कि इसका सपना पूरा होने वाला है। इसने भारत आकर गैरकानूनी तरीके से काजार का खजाना पाने की योजना बनाई और उस योजना को लेकर मेरे पास पहुंचा तो मेरा एक ही जवाब था, नहीं। अपने रोबोटिक ज्ञान के बल पर तुमने जो घिनौनी हरकत की योजना बनाई है उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये देश से गद्दारी होगी। आपका देश आपको कुछ नहीं देगा डैडी, जबकि मैं आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी दूंगा। खनाक! मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, मुझे चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे ऐसा करने से रोक पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अभी आपका बेटा सिर्फ आपके देश से दूर गया है, फिर इस दुनिया से ही दूर चला जाएगा। ओह! इसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, और वह धर्म संकट उस समय और गहरा हो गया जब मुझे पता चला कि काजार की मूर्ति गायब है। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि काजार की मूर्ति ने नेशनल म्यूजियम पर धावा बोलकर कुछ चुराने की कोशिश की है। मैं समझ गया कि ये काम मेरे बेटे का ही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ तो देश था तो एक तरफ बेटा। आखिर इस धर्म संकट में एक बाप हार गया। तब मैंने खुद को घायल करके मूर्ति के जिंदा होने की कहानी गढ़ी, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने बेटे को समझाने में सफल हो जाऊंगा। अस्पताल में तुमसे मिलने के बाद मौका मिलते ही मैंने ऐसी कोशिश की, मैं अपने बेटे को समझाने यहाँ पहुँचा। तो पांडुलिपि पढ़कर तुम ये जानने में सफल हो गए कि काजार का खजाना लाल बाग नामक उस स्थान के नीचे दबा है। हाँ, और अब मैं अपने रोबोट की मदद से वह जगह खाली करवा कर उस खजाने को हासिल कर दूंगा।
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा अतुल। ऐसा तो होगा ही डैडी, और आप इसे नहीं रोक सकते। उसने मुझे बेहोश कर दिया। थैंक गॉड, जब मैं होश में आया तो मैंने तुम्हें सारी स्थिति को काबू करते देखा। तो तुम्हारे लड़के के बेहोश होने के साथ ही ये किस्सा खत्म? शायद नहीं, क्योंकि अभी काजार की मूर्ति गायब है। कहाँ गायब है? वो तो तुम्हारे बेटे ने चुराई होगी। मैं भी यही समझता था, लेकिन उसने बताया कि वह ऐसा नहीं कर पाया। मूर्ति किसी और ने गायब की है, और इसने मुझसे झूठ नहीं बोला। ओह, इसका मतलब काजार की मूर्ति को किसी और ने चुराया है। किसने? मैंने। और ये है वह मूर्ति, एक जीती जागती आफत के रूप में। तुम काल मूर्ति हो ना? था। बहुत अच्छी याददाश्त है तेरी तिरंगा, लेकिन अफसोस तेरी यह याददाश्त तेरी ज़िंदगी के साथ ही खोने वाली है। ये कोई रोबोट नहीं बल्कि जीती जागती काजार की मूर्ति है। इसे मैंने ज़िंदा किया है, और इसे ज़िंदा करने की विधि उस ताम्रपत्र पर लिखी हुई थी जो मुझे एक विचित्र अंगूठी के साथ खुदाई स्थल पर मिली थी। मैंने बड़ी ही मुश्किल से ताम्रपत्र पर लिखी प्राचीन लिपि को पढ़ा, समझा, और काजार की मूर्ति को जिंदा करने के लिए उसे खुदाई स्थल से चोरी से उठा लाया। उस विधि से काजार की मूर्ति को जिंदा करने में समय लग रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। लेकिन मैं उस समय चौंका जब मुझे काजार की एक और मूर्ति के जिंदा होने का पता चला। उसके बारे में जानने के लिए उसका पीछा करता नेशनल म्यूजियम पहुंचा तो मैंने वहां तेरी जान को मुश्किल में फंसे देखा। मैंने तुरंत ही तुझे बचाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि खजाने को उस नकली मूर्ति के हाथों में जाने से सिर्फ तू बचा सकता है, और तूने ऐसा कर दिया। अब मैं असली काजार को जिंदा करके आ गया हूँ। अब काजार अपना खजाना खुद हासिल करके मुझे सौंपेगा, क्योंकि काजार इस समय मेरा गुलाम है। यह सचमुच ऐसा कर डालेगा। मुझे इसे रोकना होगा। बाइक की जोरदार टक्कर इसके होश गुम खचाक कर देगी। ओह नहीं, जिंदगी गुम होते होते बची। उस हाई टेंशन वायर में दौड़ता करंट ये नहीं सह पाएगा। उस पर करंट का असर हुआ, वह तड़प रहा है। उसके हाथ से तलवार छूट गई है। काक! अब तो वह खत्म हो गई होगा। साक! इस बार से तिलमिला उठा तिरंगा संभल पाता उससे पहले ही तिरंगा काजार की भुजाओं के शिकंजे में फंस गया, और इसी के साथ सांसद में फंस गई तिरंगा की जान। अपनी भुजाओं में दबाकर ही मेरी हड्डियों का चूरमा बना देना चाहता है। मुझे इसकी जगह से छूटना होगा। छूटने की कोशिश कर तिरंगा, खूब कर, लेकिन छूट नहीं पाएगा, क्योंकि काजार के बारे में प्रसिद्ध है कि वह अपनी भुजाओं में जकड़कर हाथी तक की हड्डियों और उसकी सांसों की डोर को तोड़ डालता था। तू तो सिर्फ इंसान है, इसलिए तू सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान है। काल मूर्ति सही कह रहा है, क्योंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मर, जल्दी मर मेरे गुलाम के हाथों, ताकि फिर मैं इसके अकूत खजाने को पाने का अभियान शुरू कर सकूं। काजार जैसी ताकत काल मूर्ति जैसे अधरे से आदमी की गुलाम है क्यों? समझ गया क्यों। लेकिन जो मैं समझाऊं, क्या उसे सांसों की डोर टूटने से पहले कार्यान्वित कर पाऊंगा? करना ही होगा। क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपनी जान बचाने का। इस बार पीड़ा के साथ साथ तिरंगा के हलक से कुछ शब्द भी निकले। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ो मुझे। अगले ही क्षण, अरे काजार ने तुम्हें छोड़ दिया? ये कैसे हो सकता है? इस समय काजार मेरा गुलाम है और मैं उसका आका, ठीक वैसे ही जैसे तुम थे तब जब यह अंगूठी तुम्हारे पास थी। इस अंगूठी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम्ही ने बताया था कि यह तुम्हें ताम्रपत्र के साथ मिली थी। इसे तुम्हारी उंगली में देखकर मैं समझ गया कि इसी की मदद से तुम काजार को गुलाम बनाए हुए। इस अंगूठी को मैं तेरे पास नहीं रहने दूंगा, इसे मुझे दे। आओ! तुम भूल गए हो काल मूर्ति, इस समय काजार मेरा गुलाम है, और एक गुलाम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके आका पर हमला ना करे। तिरंगा की बातें सुनने के लिए काल मूर्ति अब होश में नहीं रह गया था। अब सबसे पहली समस्या जिंदा हुई काजार की इस मूर्ति को वापस मूर्ति में बदलने की है। इस पांडुलिपि में लिखा है कि अंगूठी को तोड़ दो तो काजार फिर मूर्ति बन जाएगा। तिरंगा ने वैसे ही किया। कड़ाक! इसी के साथ काजार मूर्ति बन गया। अब इस जगह पर मौजूद काजार के खजाने को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं इन दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता हूं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी और कैरेक्टर की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में, क्योंकि तिरंगा की सोलो कॉमिक्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इसके बाद 2-in-1 या मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक अगर तिरंगा के होंगे तो वो समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।